Good evening, students. Tomorrow is your paper of English language and literature. I understand that you are feeling very nervous, but don't worry. Today's I will tell you some tips and tricks which is very essential for you और आपको इस टिप्स एंड ट्रिक्स में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा. सो नॉट गोइंग टू ऑल दैट. जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं भी हुई है वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए एट लीस्ट 75% मोर मार्क्स वो गेन करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकते. सो बेसिकली आपको ये पूरा ध्यान से देखना है. फर्स्टली आपके सामने मैं टिप्स देना चाहता हूँ कुछ. सो व्हाट आर द टिप्स फॉर द इंग्लिश एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टिप्स इज यूटिलाइज एंड वर्क फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स. देखो जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के लिए होते हैं. इन दैट रीडिंग टाइम वो जो बच्चा होता है दैट इज चाइल्ड वो क्या करता है वो मोस्टली कोशिश करता है अपने इस टाइम में ये पता लगाने को कि एग्जैक्टली उस समय वो पेपर कर पाएगा कि नहीं, वो पेपर उसके हिसाब का है कि नहीं. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. At this time, you have to go through the unseen passages. You have to read the unseen passages and utilize that 15 minutes to find out the answer of these unseen passages. Now, the second thing, second point tips and tricks is answer should be according to the words. जितने भी आंसर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स होने चाहिए. इफ द आंसर इज टू शॉर्ट देन योर मार्क्स विल बी कट. और अगर आंसर बहुत लॉन्ग है यानी कि आपने लॉन्ग लिख दिया, वर्ड्स लिमिट नहीं चेक की, तो आप कई मिस्टेक्स करोगे एंड दैट मिस्टेक विल रिड्यूस मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें दी हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो. सी, वन पेज फिल करने के लिए एटलीस्ट 250 वर्ड्स लगते हैं एंड हाफ पेज फिल करने के लिए 120 वर्ड्स. सो अगर क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स का है देन यू विल हैव टू फाइंड आउट. अभी इस चीज़ को समझ लो कि अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कितना पेज आपको फिल करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं. द नेक्स्ट वन इज डोंट फॉरगेट दैट लैंग्वेज पेपर इज लॉन्ग. इस चीज़ को मत भूलना कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है. सो पहले टाइम में आपको लैंग्वेज ही करना है. So do first time taking part and don't try to study all the chapter. Just read and revise the main topics. हाँ, कुछ जगह पर आप मिस्टेक्स जो करते हो जैसे कि आप यूज़ करते हो ऑल्सो, एनी वे, आई थिंक, एंड, बट, सो. यहाँ पर आपको ये नहीं यूज़ करना. आपको इनकी जगह यूज़ करना है. जैसे ऑल्सो की जगह आपको यूज़ करना है मोर ओवर. एनी वे की जगह नेवर द लेस. आई थिंक का मतलब इसकी जगह पर आपको करना है इन माई ओपिनियन. एंड की जगह इन एडिशन. बट की जगह हाउ एवर. एंड सो की जगह देयरफॉर. सो लास्ट टिप्स, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी सी. मैं ये नहीं कह रहा इफ एनी ऑफ द पोर्शन इज कमिंग टू यू और आपको वो पोर्शन अच्छे से आता है देन यू हैव टू डू इट फर्स्ट. बट for the students who want to score most of the marks and reduce the time limit and also utilize the time in a proper way, so firstly do the section number B because उसमें लिखने का पोर्शन ज़्यादा है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू द सेक्शन नंबर सी. अगर आपने सेक्शन बी अच्छे से कर लिया तो एग्जामिनर का ग्रामेटिकल पोर्शन वो जब देखता है और वो अच्छे से आपको दिखाई देता है तो उसका माइंड मेक हो जाता है आपके लिए कि आपकी कॉपी वो अच्छे से चेक करेगा. नाउ गो फॉर सेक्शन सी दैट इज द सेकेंड पार्ट. और सबसे लास्ट में आप पोर्शन लेकर जाओ सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन. अंडरस्टूड. दीज आर द टिप्स. नाउ टिप्स इज ओवर. ना गो फॉर द पार्ट कि आपको कौन सा पार्ट अब पढ़ना है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज मोस्ट रिपीटिंग पार्ट विच आर कमिंग ड्यूरिंग द टाइम. आप ध्यान से सुनना इसको. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. नंबर 1 अ टाइगर इन अ जू. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पार्ट. सेकेंड है मिडनाइट विजिटर. दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फायर एंड आइस यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. द बॉल पोएम इसका कंपैरिजन सरमन एट बैनरस के बीच में होता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. देर इज अ मिथ ऑफ अ कंपैरिजन. तो कभी कंपैरिजन का भी पार्ट मैंने नीचे फिक्स कर दिया कि आपको किसके किसके बीच में कंपैरिजन पढ़ना है.
फिफ्थ वन इज द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, कूर्ग से आते हैं, टी फ्रॉम असम, ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर बात करूं प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री की, तो जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो लोग सारे चैप्टर्स की बजाय जो मैं चैप्टर यहाँ पे दे रहा हूँ केवल इन चैप्टर्स को फाइंड आउट करें और इन्हीं चैप्टर्स को याद करें। फर्स्ट थिंग प्रोज। प्रोज में 5 चैप्टर्स है। मैडमे राइट्स द बस, सेकेंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया, थर्ड सर्वन एट बैनरस, द फोर्थ इज द प्रपोजल एंड मिजिल द ऑटर। ये प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। पोइट्री में फॉर एनी जॉर्जी, टेल ऑफ कस्टर्ड, द ट्री, एमेंडा एंड बॉल पोएम, एंड द लास्ट वन सप्लीमेंट्री इज द नेकलेस भोली मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके अलावा आप इतना समझ लो, इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे हैं। लाइक एज एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। लाइक मिजल द ऑटर, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द नरेटर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट, ये पहला। दूसरा, हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, second question. The third question is Madame rides the bus. Describe Valley's reaction when she saw the dead cow on the road. What does the reveal about her character? The fourth one, what does the postman reaction to Lencho's letter reveal about his character? The fifth one, how did the narrator get fooled by Lyutkins in The Hack Driver? The next one, what qualities of the Richard a bright man made him a successful scientist? Last question, how does the Matilda's desire for material wealth drive the plot of the necklace? So ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूज होते हैं। नाउ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे आता है कंपैरिजन नेशनल मंडेला वर्सेस अ टाइगर इन अ जू, इनके बीच में जरूर आएगा बिकॉज आप लोगों को मालूम होगा कुछ ना कुछ इनके बीच में ऐसा है जो सेम कॉमन है। जैसे अमेंडा वर्सेस द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसमें मॉम, दोनों ही मॉम का मतलब जो अमेंडा है और जो मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में मॉम को लेकर, मतलब मॉम का मतलब मदर को लेकर बहुत ज़्यादा बात हुई है, तो इससे मॉम के बीच का कंपैरिजन आता है। और जो थर्ड है द बॉल वर्सेस द सरमन एट द बैनरस, इसमें लॉस को लेकर आता है। सो स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके इंग्लिश का पेपर दी बेटर होगा। आप टेंसेस जरूर पढ़ लेना, आर्टिकल्स पढ़ लेना, लेटर राइटिंग पढ़ लेना, और ये सारी चीज़ें अगर आपको आएंगी ही आएंगी तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो आई होप सो कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। एंड आई जस्ट से ओनली गुड लक, हैव अ गुड रेस्ट, take a good rest, and you have to do your paper first best. Don't be nervous, nervous रहो, डरना नहीं। You have to give your best in the paper. This is your first paper, and I hope so you will do your best. So comments में आप थैंक यू लिख सकते हो बिकॉज आई ऑलरेडी वांट दैट आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे आए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड बस वही है कि फोड़ के आओ पेपर। थैंक यू।